साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। गुरु जी की श्री चरणों में धन्यवाद प्रणाम करके आज जो हम एक महत्वपूर्ण नॉलेज देने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण नॉलेज क्या है? गीता जी में लिखा है श्री कृष्ण जी भगवान है, या फिर श्री कृष्ण जी गीता जी के ज्ञान दिया है। और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी की लीलाएं रचना किया गया है। इस धरती पे जन्म लेके श्री कृष्ण जी जो लीला किया है वो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन एक प्रश्न होता है कि श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान है या फिर ऐसे एक देवता है या फिर महामानव है। हम सब जानते हैं श्री कृष्ण जी विष्णु की अवतार है, विष्णु जी की अवतार। जैसे परशुराम राम ये विष्णु जी की अवतार है। लेकिन श्री कृष्ण जी जो लीलाएं किया है ये लीला बहुत ही चमत्कार था। श्री कृष्ण जी की लीला बहुत ही चमत्कार थे। उन्होंने बहुत चमत्कार दिखाई, इसलिए श्री कृष्ण जी की मानते हैं। आज जुगों जुगों तक श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। लेकिन सदगुरु रामपाल महाराज जी आपने ज्ञान गंगा पुस्तक या कोई पुस्तक में प्रूव कर दिखाया कि श्री कृष्ण जी गीता जी में ज्ञान दिया नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण जी गीता में ज्ञान दिया नहीं है। कौन दिया? ब्रह्म, जिसके नाम है ज्योति निरंजन या फिर काल पुरुष। ये जो ज्ञान गुरु जी ने दिया, सदगुरु रामपाल महाराज जी, आज ये ज्ञान पूरे भारतवर्ष में या विश्व में ये ज्ञान घर घर में पहुंच रहा है। ये गीता जी में श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया नहीं है। आज जिनका रहो पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक घर घर में दिया जा रहा है। तो मेरी जो सवाल है, ये श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान है क्या? वास्तव में श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान नहीं है। हमारे बंगाल में एक कीर्तनिया जिसकी नाम है दीनू कृष्ण ठाकुर, उन्होंने वहां प्रूव कर दिखाया कि श्री कृष्ण जी एक असुर है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, उन्होंने बताया। और श्री कृष्ण जी है विष्णु जी की अवतार। विष्णु जी की अवतार श्री कृष्ण जी है। उन्होंने कोई आशीर्वाद प्राप्त करके इस जगत में बहुत लीलाएं किया है। इसलिए श्री कृष्ण जी को सभी मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार है। और ये विष्णु जी की जन्म मरण होती है, फिर श्री कृष्ण जी की भी जन्म मरण होती है। श्री कृष्ण जी पूर्व जन्म में एक राजा का पुत्र थे। उन्होंने 1000 साल तपस्या की थी, उनको आशीर्वाद मिला। दापर युग में विष्णु जी के अवतार रूप में जन्म लेके ये बहुत लीलाएं करेगी और इनको भगवान की रूप में ये जो पब्लिक इनकी पूजा करेगी। इनकी श्री कृष्ण जी की आशीर्वाद मिला था। लेकिन श्री कृष्ण जी पूर्ण भगवान नहीं है। आज देखिए धरती पर श्री कृष्ण जी नहीं है तो कौन है? विष्णु जी है। आज पूरे दिन 24 घंटे अगर श्री कृष्ण जी हम बोलते रहेंगे, फिर भी श्री कृष्ण जी आके हमारे सामने खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण जी है ही नहीं। श्री कृष्ण जी के रूप में विष्णु जी आ सकता है, क्योंकि वो विष्णु जी के अवतार है, तो विष्णु जी तो आएगा ना। इसीलिए श्री कृष्ण जी कोई पूर्ण भगवान नहीं है। आज जो पूर्ण भगवान पूर्ण परमात्मा की जो संज्ञा देते हैं श्री कृष्ण जी की, उनकी ये भूल है, बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में
श्री कृष्ण जी ज्ञान दिया नहीं है, दिया है ज्ञान किसने दिया है? ब्रह्म, काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के माध्यम से ब्रह्म ने गीता जी में ज्ञान दिया है। गीता जी का ज्ञान बहुत ही बढ़िया है। गीता जी की ज्ञान बहुत ही बढ़िया है। श्री कृष्ण जी जो लीला किया है इस धरती पर, उस लीला को श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़िया ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ लिखी है श्री व्यासदेव मुनि ने, जो हमारे को आज बहुत ही नॉलेज देते हैं। लेकिन ये वास्तविक नॉलेज नहीं है। वास्तविक नॉलेज जो है वो नॉलेज है हमारे सनातन धर्म की 6 शास्त्रों, 18 पुराण, 5 वेद में। वेद ऐसे एक शास्त्र है जो कि हमारे सनातन धर्म का जो पूजा विधि का जो नियम है, कैसे करना चाहिए, कैसे करना पड़ता है, ये सब वेदों में लिखा हुआ है। इसीलिए वेद जानना बहुत जरूरी है। सनातन धर्म को जानने के लिए वेद जानना बहुत जरूरी है। वो वेद हमारे सनातन धर्म में एक ऐसा ग्रंथ है जो हम लोगों को धर्म का बारे में जानकारी देते हैं। सदगुरु रामपाल महाराज जी आज कबीर जी को परमात्मा बताते हैं। क्यों बताते हैं? ये सवाल है, ये प्रश्न है। इस प्रश्नों का उत्तर भी उन्होंने दिया। कोई जगह पे, कोई पुस्तकों में, कोई ग्रंथों में उन्होंने प्रूव कर दिखाया जो कबीर जी परमात्मा है। इसीलिए मैं कहता हूं श्री कृष्ण जी एक भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी कोई भगवान नहीं है। श्री कृष्ण जी एक महामानव है, विष्णु जी के अवतार है। महामानव लीला करके फिर चले जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी के आज जो हम लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान की रूप में उनको पूजा करते हैं, एक हम लोगों का गलत प्रेमी है। इस गलत प्रेमी को छोड़िए और सदगुरु की शरण लीजिए। सदगुरु जो बताते हैं वो सही है। सदगुरु जी आज बताते हैं कबीर देव पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा का मतलब क्या है? पूर्ण परमात्मा कभी मरते नहीं है, कभी जन्म लेते नहीं है। देखिए, कबीर जी इस धरती पर प्रकट हुए थे और सशरीर आए और सशरीर चले भी गए। ये होते हैं पूर्ण परमात्मा। क्योंकि उनके जो ये शरीर है ये पंच तत्व द्वारा तैयार नहीं होते हैं, वो नूर तत्व द्वारा तैयार होते हैं। ये है अविनाशी परमात्मा। श्री कृष्ण जी जन्म लिया, मर भी गया, उनकी चिता भी जलाई गई थी और उनकी जो देहो, उनकी जो शरीर, इस शरीर को गंगा जमुना नदी की किनारे में जलाया गया था। ये श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन कबीर जी की जो शरीर है वो शरीर मिला नहीं था, वो सशरीर चले गए सतलोक में। इसीलिए श्री कृष्ण जी की पूजा छोड़िए और सदगुरु रामपाल महाराज जी की जो ज्ञान है, इस ज्ञान को समझिए और पूर्ण परमात्मा कबीर देव की पूजा कीजिए। क्योंकि वो हमारे पूज्य परमात्मा है, हम लोग उन्हीं की बच्चे हैं। सत साहेब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो। सत साहेब।